Good morning, all of you. Myself, गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लिए मैं एक नया बिंदु लेकर आपके सामने आया हूं। टॉपिक है हमारा कंजंक्शंस पार्ट थर्ड, मीन्स कंजंक्शन का तीसरा भाग। इसमें आज मैं आपको 3 कंजंक्शंस बताने वाला हूं। यूज ऑफ एंड, देखिए, यूज ऑफ एंड, बट, yet, although या दो। 4 कंजंक्शंस के यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कितने कंजंक्शन? एंड, बट, येट, ऑल्दो, दो। 4 कंजंक्शंस को आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए, शुरू में बताया कि कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो दो असमान शब्दों अथवा दो असमान वाक्यों को जोड़ते हैं और उन्हें एक सिंगल सेंटेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उन्हें एक सिंगल सेंटेंस में उन्हें परिवर्तित हम करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। सेकंड पार्ट में मैंने आपको इसमें भाग 2 में सो दैट और टू टू का प्रयोग अच्छी तरह समझाया, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इनके आने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट में एंड, बट, येट, ऑल्दो, दो, इन चारों को। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम जो यूज करने जा रहे हैं, सबसे पहला यूज अपना एंड। तो देखिए, यूज ऑफ एंड, यूज ऑफ एंड। एंड क्या होता है? और। एंड क्या होता है? और। इसका यूज आप सुन लीजिए और सुन के लिखते भी रहे। इसका यूज दो असमान शब्दों अथवा दो असमान वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। दो असमान शब्दों अथवा दो असमान वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम दो असमान सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वे प्लूरल हो जाते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, और जो नाउन होता है वो नाउन भी हमारा क्या है? प्लूरल हो जाता है। तो देखिए, इसका रूल विशेष नहीं है। इसका यूज दो असमान शब्दों अथवा असमान वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। असमान शब्दों का असमान वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन जब असमान सब्जेक्ट जुड़ता है तो वे प्लूरल होते हैं, लेकिन असमान सब्जेक्ट को जोड़ने पर वे प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? वो प्लूरल होते हैं। अतः उनके साथ प्लूरल वर्ब
यूज करते हैं। सिंपल चीज है, एंड का कोई बहुत कठिन नहीं है, बस सब्जेक्ट जोड़ेंगे तो प्लूरल होगा, तो प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय, कमल इज ए गुड बॉय। ठीक है, यहां पर किसको जोड़ेंगे, राम और कमल, तो क्या हो जाएगा, राम इज ए, राम इज, तो राम और कमल को जोड़ेंगे, राम इज नहीं होगा, राम एंड कमल, तो क्या हो जाएगा, राम एंड कमल, इसका हो गया आर, गुड बॉयज। तो राम एंड कमल आर गुड बॉयज। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, कविता हैज ए, कविता हैज ए बिग हाउस, सविता हैज ए बिग हाउस, कविता हैज ए बिग हाउस, सविता हैज ए बिग हाउस, क्या हो जाएगा, कविता एंड सविता हैव बिग हाउसेज। तो कविता एंड सविता हैव बिग हाउसेज, हैज का प्लूरल क्या हो गया, हैव, तो सिंगुलर वर्ब की यहां पर क्या हो गई, प्लूरल बात यहां पर हो गई। नेक्स्ट अगला एग्जांपल है थर्ड, ही इज ए टीचर, he is a poet, he is a teacher, he is a poet। तो अब यहां पर किसको जोड़ेंगे, ए टीचर और ए पोएट, तो हमने देखा तो डिफरेंस होता है उसी को जोड़ते हैं, तो यहां पर ए टीचर और यहां पर क्या, ए पोएट। तो कैसे होगा बताइए, he is a teacher and a poet, तो he is a teacher and a poet। इस प्रकार से एंड के द्वारा दो असमान सब्जेक्ट को असमान शब्दों को क्या है, जोड़। एंड के बाद अगला बंधु अपना आता है बट। बट का कैसे करते हैं, यूज ऑफ बट, बट ये होता है लेकिन, बट यानी क्या होता है, लेकिन, किंतु, परंतु, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई विशेष यूज नहीं है, केवल दोनों वाक्यों के बीच में इसको लगा दो, शेष सारा कोई रहता है। जैसे ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, क्या लिखा होता है, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। इसमें कुछ हटाते करते नहीं है, दोनों वाक्य सेम आते हैं, केवल ये तो सब्जेक्ट मिल गया इसलिए। तो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। सेकंड एग्जांपल, ही हैज a lot of money, he has a lot of money, he does not help the poor। तो he has a lot of money, he does not help the poor, तो he has a lot of money, he does not help the poor। तो क्या होगा बताइए, he has a lot of money, he does not help the poor, तो he has a lot of money but
he does not help the poor। इस प्रकार से हमने देखा कि बट का प्रयोग कठिन नहीं है। बट का प्रयोग केवल हमको क्या करना है, दोनों वाक्यों के बीच में ही हम इसका क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, तब जाके हमारा सही होगा। तो ही हैज ए लॉट ऑफ मनी, बस दोनों वाक्यों के बीच में बट लगा दो और कुछ नहीं करना, दोनों वाक्यों को लिख के बीच में बट लगा दो, सही। अब आता अगला, एंड के बाद बट। इसका यूज दो वाक्यों के बीच में किया जाता है और जिस प्रकार से बट का यूज होता है उसी प्रकार से क्या होता है, यट का यूज होता है। ये बट और यट ये दोनों ही हमारे लिए अलग नहीं है, सेम यूज है। बट और यट अर्थ में थोड़ा डिफरेंस है। जो बट यानी होता है लेकिन, और यट यानी होता है फिर भी। तो जिसको हम बट के द्वारा जोड़ते हैं उसको हम यट के द्वारा भी जोड़ा जा सकता है। तो नंबर 3, ये नंबर 2 था, यूज ऑफ यट। अर्थ क्या होता है, फिर भी। क्या होता है, फिर भी। इसका यूज कंप्लीटली, इसका यूज कंप्लीटली बट के समान करते हैं, कोई विशेष रूल्स नहीं। जैसे लिख दिया, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। इसी एग्जाम्पल को मैंने समझाने का प्रयास किया है। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। तो क्या ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, तो क्या होगा बताइए, he is poor yet he is honest। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, he has a lot of money, he has a lot of money, he does not help the poor। तो he has a lot of money, he does not help the poor। तो यट के द्वारा भी सेम उसी तरह से जुड़ेगा जैसे तो बट के द्वारा होना था। तो he has a lot of money yet he does not help the हुआ। तो इस प्रकार से एंड, बट और यट तीनों सिंपल है, कुछ ज्यादा यूज नहीं, नियम नहीं। चौथा जो हमारा बिंदु आता है वो आता है आल्दो या दो। क्या आता बताइए, आल्दो या दो। इन सबको आपने लिख लिया होगा, मिटा दीजिए, बस तो लिख लिया। क्या करना है हमको देखिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला बिंदु आपको पढ़ाने पहले और वो है हमारा आल्दो दो। बहुत सिंपल है, परीक्षा में और कंपटीशन में ये चीजें आती है। छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है। देखिए, यूज ऑफ आल्दो या द। यद्यपि अर्थ होता है यद्यपि। आल्दो दो मीन्स क्या होता है, यद्यपि। ये दोनों शब्द एक ही है, आल्दो और दो, ये दोनों ही क्या हमारे बिल्कुल एक है, कहीं अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आल्दो या दो कुछ अलग हो रहा है। देखिए,
इसका यूज दो वाक्यों में विरोधाभास प्रकट करता है। दो वाक्यों में विरोधाभास प्रकट करता है। इसका यूज दो वाक्यों में ये क्या करता है? कॉन्ट्रेस्ट, विरोधाभास प्रकट करता है। और विरोधाभास का कॉन्ट्रेस्ट, विरोधाभास। विरोधाभास क्या होता है? स्थिति के विपरीत परिणाम। क्या है? स्थिति के विपरीत परिणाम, यानी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति कुछ अलग है लेकिन रिजल्ट उसका अलग जाता है। तो हम देखेंगे कि आल्दो या दो, इसका यूज दो वाक्यों में विरोधाभास प्रकट करता है। इसलिए कनेक्टिव का यूज उस वाक्य से पहले करते हैं, उस भाग से पहले जिस भाग में विरोधाभास बता रखा हो। जैसे he has a, he has many, he has many dresses, he has many dresses, he always wears old and torn क्लॉथ्स। अब देखिए विरोधाभास कैसे होते हैं। He has many dresses, उसके पास बहुत सारी ड्रेसें हैं। He has many new dresses, क्या करते हैं? He has many new dresses, कई बहुत सारी ड्रेसें हैं। He always wears old and torn clothes, क्या करता है? हमेशा ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स पहनता है, फटे हुए कपड़े वो हमेशा। तो स्थिति क्या है? ये वाक्य में स्थिति है, तो कैसे करेंगे? although he has many new dresses, कॉमा लगाएंगे। he always wears old and torn clothes, तो he always wears old and torn clothes, फटे और पुराने कपड़े को हमेशा पहनता है। ये अच्छी ड्रेस होने के बाद वो कैसे पहनता है? फटे कपड़े। तो ये क्या हुआ? कॉन्ट्रेस्ट और विरोधाभास को प्रकट करने के लिए ही आल्दो या दो का यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए। He goes to office on foot. He goes to office on foot, क्या करता है? ऑफिस कैसे जाता है वो? ऑन फुट। ऑन फुट मीन्स पैदल। तो ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट। ही हैज ए स्कूटर। अब देखो ऑफिस कैसे पैदल जाता है? हालांकि उसके पास क्या है? एक स्कूटर है, लेकिन फिर भी वो क्या है? ऑफिस कैसे पैदल जाता है। तो अब यहां पर हम कनेक्टिव का यूज कहां करेंगे? सेकंड सेंटेंस में स्थिति बताइए, सिचुएशन कि उसके पास स्कूटर है फिर भी पैदल जाता है, तो यहां पर हम बीच में इसका यूज कर देंगे। तो ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट although he has a scooter। तो although he has a scooter, तो आपको ध्यान रखना है
कि वाक्य का क्रम चेंज नहीं करना। अगर पहले भाग में सिचुएशन दे रखी है तो शुरू में आल्टो लगाते, सेकंड सेंटेंस में सिचुएशन दे रखी है तो बीच में आल्टो लगाते। पर आपको ध्यान करना है कि इस कनेक्टिव का यूज हमेशा उस भाग से पहले करते हैं जिस भाग में आपको क्या सिचुएशन दी। आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया वो बिंदु निश्चित रूप से समझ में आया होगा। इसी बिंदु पर मेरी क्लास कंप्लीट होती है। अगली क्लास में एक नए बिंदु के साथ फिर मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।